एलिमेंट फॉर एनी 15 मार्कर इज 1 and 2 डायमेंशनल एरे, क्योंकि उसी के अंदर आपको डेटा मूव करना होगा, निकालना होगा, कॉपी करना होगा, डिस्प्ले करना होगा। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए जब भी कोई सॉफ्टवेयर तुम यूज करते हो, गेम खेलते हो, तो गेम में क्या होता है? गेम में तुम्हारे पास ग्राफिकल डेटा भी होगा और तुम्हारा वो जो तुम जॉयस्टिक यूज करते हो या मे बी कीबोर्ड या माउस यूज करते हो या टच स्क्रीन यूज करते हो, उसकी वैल्यूज आगे किसी ना किसी वेरिएबल्स में स्टोर हो रही होती है। और जो आपकी गेम आप प्ले कर रहे होते हैं उसके फ्रेम पर सेकंड समटाइम इट इज पॉसिबल उसके सारे फ्रेम्स किसी एरे के अंदर स्टोर हो और वहां से निकल निकल कर तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो व्हेनेवर यू रन अ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, यू नीड डेटा स्ट्रक्चर्स, और डेटा स्ट्रक्चर की ही टाइप है जिसको हम कहते हैं array, 1 and 2 dimensional array, a type of data structures. Okay. Now, what we need to do, अब अगला जो मरहला है, अगला बेटा स्टेप है, उस एरे के अंदर अगर आपको कुछ चीज ढूंढने के लिए दे दी जाए, एरे के अंदर अगर किसी वैल्यू को सर्च कर रहे हो या एरे में से किसी न किसी कंडीशन की बेस पे डेटा स्टोर कर रहे हो निकाल, तो हमारे पास एक चीज कहलाती है लीनियर सर्च। अभी मैं लीनियर सर्च को कोट ही नहीं करता, सिंपली हम ये काम कर लेते हैं कि किसी अगर अगर एरे के अंदर हमारे पास वैल्यू स्टोर है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और उस एग्जिस्ट करती हुई एरे में से किसी न किसी रूल के अकॉर्डिंग आपको डेटा निकालना है, डिस्प्ले करना है, तो हम किस तरह से करेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास ये एक एरे मौजूद है जिसके अंदर हमने हाइट्स इनपुट किए हुए, बट आपके पास ये वाली एरे ऑलरेडी लिखी हुई होगी। आई एम गोना यूज द सेम एरे, बेटा कॉपी के ऊपर लिख लो सर्च display content of array with condition। कोई ना कोई कंडीशन लगा के मैं डेटा आउटपुट करता। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास लेट्स सपोज कुछ नेम स्टोर है, बल्कि हम उस हाइट वाली एरे को ही कंसीडर कर लेते हैं। उस हमारी हाइट वाली एरे का साइज कितना था, कितनी रो से कितने कॉलम में? नहीं नहीं, हाइट वाली एरे जो 2 डायमेंशनल हमने एरे डिक्लेयर की थी, दोबारा चेक करो। So we had 1, 2, 3, 4, 5 rows, 1, 2 and 3 columns. So let's suppose कि ये array already populated है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। For example, they will ask you in paper 2 के अंदर 15 मार्कर से पहले भी क्वेश्चन आता है, आ चुका है कि there are names of 20 students. There are heights of 20 students stored in a 2-dimensional array arranged in a form of 5 rows and how many columns? I think 4 columns है। एक कॉलम और बना लेते हैं। चलिए इसको फिलहाल ऐसे जाने देते हैं एग्जाम्पल के बाद। तो ये कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे ना, 4 कम हो गए। 5 into 3, 15. 15. So let's suppose there are 15 heights of 15 students are stored in this 2-dimensional array arranged in the form of 5 rows and 3 columns. Display only the height of those students who have height above 160 centimeters. वो कह रहा है कि इस एरे के अंदर 15 बच्चों की हाइट स्टोर है, लेकिन आपने इसमें से सिर्फ उतने बच्चों की हाइट डिस्प्ले करनी है, बार बार करनी है, जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ज्यादा है। अब तुम एरे में से डेटा निकाल के डिस्प्ले कर रहे हो,
लेकिन अकॉर्डिंग टू सम रूल कर रहे हो, सही है। लेट्स सपोज इसके अंदर डिफरेंट हाइट्स स्टोर है, ठीक है। ये हम यूसुफ की हाइट इनपुट कर देते हैं, यूसुफ लंबा है, और ये जैद की हाइट आ गई, सही है। और ये कैफ की हाइट आ गई दोबारा, और एक हमारा बहुत शरारती बच्चा है ब्रिज के ऊपर, नाहिल, छोटा सा, उसकी हाइट आ गई। बहुत सारे लोगों की हाइट लिखी हुई है, मैं सारी लिख नहीं रहा। तो हमें प्रोग्राम बनाना है कि इस एरे के अंदर जब जब हाइट 160 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो वो डिस्प्ले करता है। तो बेटा आप क्या करोगे, दोबारा फॉर का लूप लगाओगे। If they are asking to display the content of the array and they have given you the size of the array, the number of rows and columns, आपको loops लगाना आने चाहिए, क्वेश्चन में से ये नहीं बोला हुआ, लेकिन you already know this कि it has बेटा 5 rows, मैंने जानबूझ के वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, x, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस होती चली जा रही है। और फिर हमने दोबारा एक और लूप चला दिया, हम चाहते तो लूप ना भी लगाते, हम एक लूप के साथ भी डिस्प्ले करके देख सकते थे। लेट्स डू दिस थ्रू वन लूप ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप घर पे जाके इसको दोनों लूप्स के साथ भी करके देख लीजिएगा। लूप लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे इसके अंदर तुम्हें इफ लगा के भी दिखाना है। फॉर वाई बेटा हाउ मेनी कॉलम्स, 1 2 3 कॉलम्स, क्योंकि यहां पे उसने आपको कंडीशन दे दी है, तो कंडीशन के लिए क्या लगाओगे, इफ लगाओगे। अगर बेटा आप कंडीशन किसके ऊपर लगाओगे, अगर इस एरे हाइट के अंदर 160 सेंटीमीटर से ज्यादा की वैल्यू तो डिस्प्ले करोगे, तो वेरिएबल कैसे लिखोगे, इफ हाइट एक्स कमा हुआ है, वेरी गुड। क्योंकि हाइट देखो, हाइट सिंगल वेरिएबल नहीं है, जब भी कभी एरे को नीचे आपको मेंशन करना हो तो उसके साथ इंडेक्सिंग लाजमी हो, अब खाली हाइट लिख के जान नहीं छोड़ा सकते, सही है, सॉरी। तो आपको क्या करना है, इफ हाइट, क्योंकि एरे इंडेक्स करना मस्ट है, ग्रेटर देन 160, देन अब क्या कर दोगे, आउटपुट वही हाइट आउटपुट हो जाएगी। बेटा बीच में एक छोटा सा एक ट्विस्ट लेकर आता है, बेटा ट्विस्ट में क्यों लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि उसने 15 मार्कर के अंदर यही करना है। वो कहता है कि ठीक है, आपने 2 डायमेंशनल एरे के अंदर जब जब 160 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट है वो आपने क्या कर दी, आउटपुट कर दी। अब ये भी बताएं कि ये जितने लोग 160 सेंटीमीटर से ज्यादा वाले हैं उनको काउंट करके भी बता दें। तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल यूज करोगे, काउंट वेरिएबल को यूज कर लेते हैं, काउंट असाइन टू काउंट +1। तो उसी इफ की कंडीशन के अंदर आपने काउंट पे लगा दिया, तो जब जब हाइट ग्रेटर देन 160 होगी तब तक वो आउटपुट भी करेगा और तब तक वो काउंट को +1 भी कर लेगा। क्या बिल्कुल इनिशियलाइज करेंगे, जब 15 मार्कर करेंगे ना तो उसके अंदर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपने लूप का लगाना है, इनिशियलाइज के लिए जगह कितनी छोड़नी है, डिक्लेरेशन के लिए जगह कितनी छोड़नी है। बिल्कुल, फॉर के लूप में ही लगता है, फॉर में लगाओ, वाइल में लगाओ, रिपीट अंटिल में लगाओ, बिल्कुल लगता है। क्या नहीं बेटा, इनिशियलाइज जहां पर हो, सबसे टॉप पे, सबसे टॉप पे इनिशियलाइज करोगे। हाँ मुझे पता है, एक 15 मार्कर के अंदर सिनेरियो आएगा कि टोटल को हो सकता है कि किसी लूप के बीच में, 2 लूप्स के बीच में भी इनिशियलाइज करना पड़े, वो बाद में देखें। ठीक है, अभी मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि बेसिक्स तुम सारी समझ। तो काउंट को काउंट +1 कर दिया, इफ को बेटा हमने एंड इफ कर दिया। नेक्स्ट, जिस बच्चे को नेक्स्ट के आगे वाई लिखना है वो जरूर लिख लें, और नेक्स्ट। तो लास्ट में आप आउटपुट काउंट भी करोगे, तभी आपको रटफ आया होगा कि टोटल को, काउंट को, इनको हमेशा लूप के बाहर आउटपुट करता है, सही है ना।
तो बेटा इट्स काइंड ऑफ लाइक, ठीक है, आपके पास ये वाली कंडीशन आ गई। इसमें एक और हमने मजे का क्वेश्चन किया था कि व्हाट इफ, बेटा मैं कौन सिनेरियो बता रहा हूं कि व्हाट इफ आपके पास इसी टू डायमेंशनल एरे के अंदर कुछ जगह पे आपके पास हाइट लिखी हुई है, कुछ जगह पे हाइट नहीं लिखी हुई। हमने इस एरे को इनिशियलाइज किया था ना, तो जो हमने 5 रोज और 4 कॉलम्स वाली हाइट को हमने किया था इनिशियलाइज विद व्हाट, इसको इनिशियलाइज किससे किया था हमने? जो हाइट जब हमने डिक्लेयर की थी तो इसको हमने इनिशियलाइज किससे किया था? सारी को 0 से किया था ना। ये देखो हमने कोड भी लिखा हुआ है यहाँ, ये देखो 0 से इनिशियलाइज की। तो अगर आपने इसको 0 से इनिशियलाइज किया हुआ होगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि शुरू में तो हर जगह पे 0 होगा, कुछ जगह पे हो सकता है हाइट लिखी हुई हो। भाई 15 स्टूडेंट से कुछ बच्चे जो है वो छोड़ के चले गए, तो हमने उनके वाले उसको जहाँ पे हाइट लिखा था उसको 0 कर दिया। या मे बी इनिशियली हमारे पास डेटा एक एरे के अंदर मौजूद है और उसके अंदर कुछ जगह पे 0 है, कुछ जगह पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है हमारे पास। अब यहाँ पे वो आपसे ये पूछता है कि आपने इसी एरे के सारे कंटेंट आउटपुट करना है, सारे, सिर्फ उन कंटेंट्स के कि जिसके अंदर हाइट नहीं लिखी हुई, आउटपुट कैसे करोगे? इसी तरह का फॉर का लूप लगेगा, दो दफा फॉर का लूप लगेगा, इसी तरह इसकी कंडीशन लगेगी, बीच में आउटपुट लिखोगे आप। काउंट लेट्स सपोज नहीं लिखते तो कैसे इसकी कंडीशन कैसे लगाओगे? इफ हाइट x, y नॉट इज इक्वल टू, बेटा नॉट इज इक्वल टू का सिंबल क्या होता था? लेस देन ग्रेटर देन वाला। नॉट इज इक्वल टू बाकी सारी की सारी चीज ऐसे आएगी, इफ हाइट x, y नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है? नहीं देखो, ब्लैंक वाला आएगा डबल कोट स्टार्ट डबल कोट एंड वाला, जब अंदर डेटा स्ट्रिंग होगा। यहाँ पे तो मैं ये चेक करना है कि देखो डेटा क्या है तुम्हारा? 0। अगर 0 नहीं है तो आउटपुट कर दो, ठीक है? इस तरह से लेके चलोगे तो ये आप, ये वाली कंडीशन भी आपको बनानी आनी चाहिए क्योंकि ये सिचुएशन भी आपको दी जाएगी। सही है? अगर हाइट के अंदर 0 नहीं है तो आउटपुट करो। बेटा देखो इसको मैं थोड़ा सा अधूरा क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे दोबारा तुम्हें 15 मार्कर के अंदर प्रैक्टिस अल्टीमेटली करवानी है। एक अगले टॉपिक की तरफ चलता है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। So why we can't use for x1 2 3 in the outer loop instead of for x1 2 5? बेटा शाजी हम बिल्कुल कर सकते हैं, 1 2 3 करेंगे तो फिर अंदर वाला लूप 1 2 5 करना पड़ेगा, फिर वो कॉलम वाइज हो जाएगा। अगर आप इस तरह से करना चाह रहे हो कर सकते हो, हमने इसकी प्रैक्टिस अभी थोड़ी देर पहले की है, वो हम रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके साथ शेयर करेंगे। शादी कहेंगे कि भाई हम बाहर वाले लूप को 1 2 3 क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, फिर अंदर वाले लूप को 1 2 5 लिखना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, वो यू चेक करने के बजाय यू चेक कर लेगा सारी हाइट्स को तो भी चलेगा लूप। सही है? ओके बेटा अब सबसे अनदर जिसके 2 से 3 नंबर पक्के हैं 15 मार्कर के अंदर, देखो एरे की डिक्लेरेशन हो गई, एरे की इनिशियलाइजेशन हो गई, टू डायमेंशनल एरे उसके अंदर सर्चिंग हो गई, अकॉर्डिंग टू द रूल आउटपुट करना हो गया। अब ये थोड़े थोड़े नंबर जमा कर रहे हैं 15 मार्कर के। एक हमारा पक्का ढक्का आता है इनपुट वैल्यूएशन। जब आप डेटा इनपुट लेकर एरे के अंदर मूव कर रहे होते हो ना, तो अकॉर्डिंग टू सम रूल करते हो। अब इसी हाइट वाले एग्जांपल को आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। फिर देखो हाइट जो है, हम चाहते हैं कि सही बच्चा अपनी सही हाइट इनपुट करे, गलती से जो है वो कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो है वो इनपुट ना कर दे। तो
रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? मिनिमम एक, चलिए हम एक और काम करते हैं, हम हाइट का क्राइटेरिया रख लेते हैं, हम कहीं पर सिलेक्शन कर रहे हैं बच्चों को। तो लेट्स सपोज अगर हम आर्मी के अंदर सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर वो कहता है कि हमारी मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया है 165 फॉर बॉयज। फिलहाल हम सिर्फ बॉयज के लिए बना लें, चले जेंडर न्यूट्रल बना लें, वी हैव गर्ल्स इन द क्लास एज वेल। मिनिमम जो हाइट क्राइटेरिया हमारा होना चाहिए 150 सेंटीमीटर। दोनों की ज्यादा है ना 150 से? प्रॉब्लली मिनिमम हाइट क्राइटेरिया 155 150 सेंटीमीटर हाइट ज्यादा होनी चाहिए, और बहुत लंबा बंदा भी नहीं चाहिए, ऑड लगेगा। और मैक्सिमम हमारा क्राइटेरिया है 190 सेंटीमीटर। हम चाहते हैं कि जिस बच्चे की जो जो हमारा कैडेट आ रहा है उसकी हाइट 150 और 190 के इन बिटवीन होनी चाहिए। अगर होगी तो उसको एरे में मूव करेंगे, ठीक है? तो हम अब इसके लिए प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, मैं क्वेश्चन भी बना लेता हूँ। बिल्कुल, वैलिडेशन के अंदर हम इसको क्या बोलेंगे, रेंज चेक बोलेंगे, क्योंकि आपके पास अपर और लोअर दोनों लिमिट्स मौजूद है। इनपुट हाइट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन रेंज। बेटा उसने एरे का नाम भी बता दिया कि अगर आपकी जो इनपुट वैल्यू है वो रेंज में है तो उसको आप एक 1D एरे में मूव कर दें। टोटल कैंडिडेट्स, यस बेटा, एक सेकंड रुको। हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स कितने, 150। तो हम सपोज कर लेंगे कि हमारी एरे का साइज कितना होगा, 150 ही होगा, ठीक है? क्योंकि हम वर्स्ट केस के लिए अपनी एरे को वन, डेफिनेटली कैंडिडेट से 150 होंगे तो लाजमी नहीं है कि 150 के 150 की हाइट ही उस क्राइटेरिया के ऊपर आ रही हो, कुछ रिजेक्ट भी होंगे। लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, अगर 150 कैंडिडेट्स अपनी एरे की जो लेंथ है या एरे का साइज, ये दोनों बेटा वर्ड, ठीक है? एरे की लेंथ, एरे का साइज हम 150 रखेंगे, यानी कि हम 0 से 149 या 1 से 50 रख सकते हैं। अनदर फैक्टर है कि उसके अंदर सारे के सारे डेटा वैल्यूज मूव हो या ना हो, वो बाद में कोई और रूल लगा के चेक कर लेंगे, सही है? तो सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। डिक्लेयर हाइट, बेटा बाकी इसको खुद कंप्लीट करो, फिल इन द ब्लैंक। डिक्लेयर हाइट 1:150 कोलन इंटीजर। उसके बाद हम एक लूप स्टार्ट करते हैं। सेंटीमीटर में इंटीजर ही होगा, है नहीं? 150 से लेके 190, उससे बता दिया ना, फ्लैक्शन रेंज इज 150 से लेके 190 सेंटीमीटर के इन बिटवीन, सही है? नहीं नहीं, हाइट उससे बता दिया ना तुम्हें, होल होल वैल्यूज बता दी, होल वैल्यू। वैसे हाइट जो है वो सेंटीमीटर के अंदर आपकी होल नंबर ही होगी।
पॉइंट में हाइट अब इनपुट नहीं की जाती, अगर हम 5 फीट 10 इंचेस भी करना चाहते हैं तो 5.10 का वो दौर नहीं है। हाँ, अगर हो जाएगा तो फिर कर सकते हो, ऑफकोर्स अकॉर्डिंग टू 150 से 190 के इन बिटवीन होनी चाहिए, दैट इज द रेंज। सही है बेटा, हमने डिक्लेयर हाइट कर दी। डिक्लेयर हाइट करने के बाद हमने थोड़ा सा एहतियातन डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के लिए जगह छोड़ दी, एक गुड प्रैक्टिस है। हमने बेटा लूप चलाया फॉर एक्स, बेटा 1D एरे है, कहां से लेके कहां तक रन करोगे ये ब्लैंक भी खुद फिल करोगे। सही है, चले मैं इसकी आउटर लिमिट लिख देता हूं। पहले तो ब्लैंक्स में सीन होता है तो तुम्हें एक पार्ट ऐसे लिख देगा, तुमको अच्छा यहाँ 150 लिखा हुआ ना, इसका मतलब एरे का साइज भी 1 से लेके 150 होगा। सही है बेटा, इनपुट विद प्रॉम्प्ट, एंटर हाइट, कॉमा, बेटा मैंने एक वेरिएबल ले लिया एच टी, वैसे हाइट भी लिख सकता हूं, मैंने खाली वेरिएबल ले लिया एच टी, डिफरेंट देन हाइट। एक मैंने वेरिएबल लिया एच टी, इनपुट एंटर हाइट, डबल कोट के अंदर मैसेज, कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम, बेटा इसको हम कहते हैं इनपुट विद प्रॉम्प्ट। ये भी हमारे 15 मार्कर की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके भी 2 नंबर तो होते हैं। इनपुट तो लेना है लेकिन इनपुट के साथ मैसेज भी डालना है। इनपुट एंटर हाइट कॉमा एच टी बेटा लिखा, उसके बाद हम यहां पे लगा देंगे कंडीशन, अगर ये एच टी बेटा मैं अगर वाला देखो, इनपुट विद वैलिडेशन अगर 3 नंबर वाला जो आएगा हमारा, मैं अभी इफ वाला लगा के नहीं दिखा, तो मैं डायरेक्ट इनपुट विद वैलिडेशन लूप के थ्रू करवा। सही है, फॉर के लूप के अंदर ये इनपुट हुआ, इनपुट के बाद इस इनपुट के ऊपर जो मैं कंडीशन लगा रहा हूं वो मैं इफ के साथ नहीं कंडीशनल लूप के साथ लगा रहा हूं। कैसे? while range sorry ht less than 150, ऐसी हाइट, हाइट का शॉर्ट मैंने वो लिखा हुआ है वेरिएबल, डिफरेंट किया हुआ है उसमें। while ht less than 150, क्या यार देखो, ये डबल कोट्स में बेटा जब इनपुट विद प्रॉम्प्ट करोगे ना, इनपुट विद प्रॉम्प्ट, तो डबल कोट्स में तुम कुछ भी लिख सकते हो, तो तुम्हारा मैसेज है। हाँ मतलब ये इंटर हाइट कोलन डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर बस। तुम चाहो तो कोलन ना लिखो, डबल कोट्स में तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम यहाँ पे लिख दो अपनी हाइट इनपुट करें, कुछ भी लिख दो। लेकिन क्योंकि सीआई वालों को उर्दू समझ में नहीं आएगी तो इंग्लिश में ही कोई मैसेज लिखना, ठीक है, प्लीज एंटर योर हाइट, कुछ भी लिख देना। अच्छा बेटा, हाइट अगर आपकी 150 से कम हुई वाइल वाली कंडीशन के अंदर, या फिर हाइट आपकी ज्यादा हो गई 190 से, कुछ बच्चे वाइल के के साथ डू भी लिखते हैं, अगर आपको डू लिखना डू लिख लीजिएगा, लिखना जरूरी नहीं होता, मैं नहीं लिखता, ठीक है। अगर आपकी हाइट 150 से कम हो गई या फिर आपकी हाइट 190 से ज्यादा हो गई तो ये तो अप्रूव नहीं होनी चाहिए ना, तो इस पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे लिखोगे आउटपुट इनवैलिड हाइट, बट हमने पूरा मैसेज लिख दिया, आउटपुट इनवैलिड हाइट और इनपुट एंटर हाइट, दोबारा एंड वाइल, इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, इस जगह
बेटा ये इतना सा ये जो पोर्शन है ना यहां से लेके यहां तक, इसको हम कहते हैं कि ये इनपुट विद वैलिडेशन है। अब इन 5 लाइनों को तुम्हें किस तरह से याद करना है कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कोई एक और सिनेरियो आ जाता है जिसमें वो कहता है कि आपको मार्क्स इनपुट करने हैं और मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए 50 से लेके 100 के बिटवीन। दिस इज द सिनेरियो। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि आप इनपुट एंटर मार्क्स करोगे, उसके बाद कॉमा आप एक वेरिएबल का नाम पूरा डिफरेंट करके रख दोगे, एम के रख दो, लेट्स सपोज मार्क्स पूरा भी लिख सकते हो लेकिन एम के लिख दिया। फिर वाइल मार्क्स सॉरी एम के लेस देन 50 और एम के ग्रेटर देन 100, उसके ऊपर तुम एरर आउटपुट करोगे कि यार 50 से नीचे नहीं होने चाहिए, 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए, और ऊपर वाली लाइन को दोबारा नीचे लिख दोगे कि वाइल एंड वाले को पहली दफा ये चलेगा इनपुट, उसके बाद जब तक तुम हाइट उसको गिवन रेंज के अंदर नहीं दोगे ना, वो तुमसे दोबारा दोबारा इनपुट लेता रहेगा। ये वाइल वाला लूप कंडीशन लूप है। जब तक कि यहाँ पे हमारे सिनेरियो के अंदर हाइट 150 से ज्यादा या 190 से कम नहीं होगी ना, तब तक ये घुमाता रहेगा, सही वैल्यू लेकर ही निकलेगा बाहर। ठीक है, ये चीज इनपुट विद वैलिडेशन कहलाते हैं। हम बाद में इनपुट करते हैं, एक बार रिजेक्ट करती है। नहीं रिजेक्ट इसके अंदर हम नहीं ऐड कर रहे, हम इनपुट विद वैलिडेशन कर रहे हैं। इनवैलिड आ गया, उसके बाद आप वापस एंटर कर दो, वापस चेक करें। दोबारा देखो ना, वाइल के लूप की खास बात ही है दोबारा ऊपर जाके चेक करेगा, फिर अगर अगर सही होगी तो एंड वाइल के बाहर सही वाली वैल्यू लेके नीचे जाएगा। यस, तो वो सही वाली वैल्यू मिलेगी, एंड वाइल होगा, फिर बाहर आएगा, फिर तुम एरे में उसको मूव करोगे। तो जब तक सही वैल्यू इनपुट नहीं करोगे तुम्हें घुमाता रहेगा, भले तुम 500 दफा तक गलत इनपुट करते हो। 501 दफा करो, 500 तो घूमता रहेगा, स्टक रहेगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा जब तक सही वैल्यू नहीं आएगी। जैसे ही सही वैल्यू आएगी एंड वाइल के बेटा नीचे आने के बाद तुम क्या करोगे, तुम्हारी एक्चुअल एरे का नाम हाइट था, उसको इंडेक्स करके उसके अंदर जो सही वाली एच टी के अंदर वैल्यू होगी उसको मूव कर दोगे। तो ये भी आपको स्किल सीखनी है। आपने इनपुट लिया किसी एक और वेरिएबल में, उसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई की, वैलिडेशन लगाने के बाद फिर उस वेरिएबल को तुमने एरे में मूव कर दिया वैलिडेशन के बाद। सही है, समझ में आ रहा है? बट अगर सिनेरियो डिफरेंट हो गया, अगर उसने तुम्हें एरे का नाम कुछ और दे दिया, तुम्हारा मार्क्स का नाम कुछ और हुआ, हो सकता है कि उसने, लेकिन तुम इनवैलिड की जगह और तुम थोड़ा बहुत संभाल लोगे ना, वेरिएबल्स के नाम चेंज कर लोगे, एरे का नाम चेंज कर लोगे, लेकिन पैटर्न यही रहेगा तुम्हारा। इनपुट वैलिडेशन, एरे के अंदर सर्च हो गया, 1 2 डायमेंशनल एरे हो गया। मेरे ख्याल में हम ऑलमोस्ट रेडी हैं कि अब हम 15 मार्कर की तरफ जाएं। 15 मार्कर के लिए, अच्छा फॉर को यहाँ पे मैंने नेक्स्ट नहीं किया, इसको पहले कंप्लीट कर लेता, नेक्स्ट कर लेता। बेटा मैंने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के लिए जगह तो छोड़ी हुई है, लेकिन क्या इस हमारे इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर हमें किसी और वेरिएबल को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करना है? आई थिंक एच टी को तुम कर सकते हो, इसको तुम डिक्लेयर कर सकते हो, डिक्लेयर एच टी, ये भी इंटीजर के तौर पर। एक चीज हमें अभी मिसिंग है क्योंकि अभी हम चंक्स कर रहे हैं। अगर ये 15 मार्कर का क्वेश्चन होता तो क्योंकि हमने एरे को डिक्लेयर किया तो उसको इनिशियलाइज भी करते हैं, हमने इनिशियलाइज यहाँ पे नहीं किया, हमने सिर्फ वैलिडेशन, इनपुट विद वैलिडेशन को समझा यहाँ पे बस। जब पूरा बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे तो छोटी छोटी चीजें इसमें डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम रैप अप करें।